बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मीडियन पर ग्रुप डेटा का मीडियन वर्कआउट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपन क्लास के ऊपर। तो ओपन क्लास में आप सब जानते हैं कि एक सिंगल वैल्यू एक क्लास होती है और जितनी बार वो वैल्यू सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी होती है। तो हम एक एग्जाम्पल क्या करते हैं, पिक करते हैं। एक वैल्यू है 4, 5, 7, 9, 12 एंड 15। ठीक है जी। जी बेटा, अगर पांचवी और छठी वैल्यू दोनों 18 है तो मीडियन 18 हुआ ना, क्योंकि पांचवी और छठी वैल्यू के दरमियान कोई गैप नहीं हुआ। ऑब्वियसली 18 प्लस 18 36 डिवाइडेड बाय 2 आंसर 18 ही आएगा बेटा। सही कह रहे हैं आप फजल भाई। ठीक है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या बेटा? 2, 4, 6, 8, 5 एंड 4। इसका क्या मतलब हुआ आप मुझे बताइए। आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए बहुत ज्यादा, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। यानी अगर मैं इस ये जो ओपन क्लास है, क्या मैं इस ओपन क्लास को दोबारा अनग्रुप फॉर्म में ले जा सकता हूँ? ओपन क्लास मुझे क्लियरली बता सकती है जनाब कि कौन सी वैल्यू डेटा में कितनी बार है। यस और नो बताइए बेटा आप सब लोग। यानी डेटा में फोर फोर कितनी बार है? 2 बार। डेटा में 5 कितनी बार है? 4 बार। डेटा में 7 कितनी बार है? 6 बार। डेटा में 9 कितनी बार है? 8 बार। डेटा में 12 कितनी बार है? 5 बार। डेटा में 15 कितनी बार है? 4 बार। समझ ले, ओपन क्लास एक तरह से अनग्रुप डेटा की तरह है, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि रिपीटेशन जो है ना वैल्यू की, वो बार बार नहीं करनी पड़ी। मतलब एक वैल्यू लिखकर वो वैल्यू जितनी बार आ रही है उतनी बार आपने खाली मेंशन कर दी फ्रीक्वेंसी। कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं? लेकिन अगर मैं 4 को 2 बार लिख दूं, 5 को 4 बार लिख दूं, 7 को 6 बार लिख दूं, 9 को 8 बार लिख दूं, 12 को 5 बार लिख दूं और 15 को 4 बार लिख दूं, तो ये फिर जो शक्ल बनेगी ये दोबारा क्या बन जाएगी? अनग्रुप बन जाएगी। बताइए बनेगी नहीं बनेगी? बताइए सब लोग। लेकिन क्लास इंटरवल बनने के बाद बेटा, क्लास इंटरवल बनने के बाद मैं इसको अनग्रुप में नहीं ला सकता। सॉरी, दोबारा अनग्रुप में लाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो क्लास इंटरवल होगा वो आप जानते हैं वो क्लोज क्लास है। क्लोज का मतलब क्या है? वो क्लास इंटरवल बंद है, मतलब उसमें लोअर लिमिट से अपर लिमिट दे दी गई है। अब हमें नहीं पता कि एक्चुअली उस लिमिट के दरमियान फॉल करने वाली वैल्यूज एक्चुअली कितना एग्जिस्ट करती हैं। इस चीज को समझिए बराए मेहरबानी। ओपन क्लास को दोबारा अनग्रुप में वापस ले जाया जा सकता है क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। क्लोज क्लास को दोबारा अनग्रुप में वापस लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि क्लोज क्लास इंटरवल में लिमिट्स दिखती हैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं दिखती। इन बातों को पिक कीजिए और अगर एक्सपीरियंस होगा तो ये बातें पिक होंगी। रिस्पॉन्स कीजिए बेटा, यस और नो। ठीक है जी। अच्छा ना, अब क्या करेंगे बेटा, इसका हम निकालेंगे मीडियन। क्योंकि ग्रुप डेटा जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में तो होता ही होता है। जवाब दो। तो हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाने की जरूरत तो नहीं होती। आप खुद बताइए, होती है? फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट ही लिखा होता है ना बेटा ग्रुप डेटा हमेशा।
तो ग्रुप डेटा में तो असेंडिंग ऑर्डर पे लाने की जरूरत होती नहीं है। रिस्पॉन्स कीजिए, होती है कि नहीं होती, बताइए। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला अब हमारे पास क्या है? अनग्रुप और ओपन क्लास मीडियन इज इक्वल टू समेशन एफ। अब ये एन की जगह पर आ गया ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है एन की जगह पर, समेशन एफ प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टी एच वैल्यू। अब आप लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी का सम कर दें जरा। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 5 25 + 4 29। यस और नो? सिंपल वैल्यूज थी तो बड़ी जल्दी कैलकुलेट हो गई। जवाब दें बेटा। 2 और 4 6 हो गए, 6 और 6 12 हो गए, 12 और 8 20 हो गए, 20 और 5 25 हो गए, 25 और 4 29 हो गए। यस और नो? कैलकुलेशन चाहिए मुझे आपसे बेटा। क्या 29 सही आंसर है? कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लिया है आप लोगों ने? तो इसका मतलब क्या है, 29 ऑब्जर्वेशन है। अनग्रुप में होता तो हम इसको एन के बराबर लेते ना, ये ग्रुप में है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी के बराबर ले रहे हैं। तो हमने क्या बोला, 29 + 1 डिवाइडेड बाय 2 टी एच वैल्यू। 29 + 1 कितने हुए, 30। 30 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2 15th वैल्यू। डेटा की 15th वैल्यू आपका क्या है, मीडियन है। फिफ्टींथ वैल्यू इज योर मीडियन। अब 15वीं वैल्यू तलाश करनी है। आप बताइए डेटा की फर्स्ट वैल्यू क्या है? देखो एक एक बंदा रिस्पॉन्स करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बात समझ में आएगी। डेटा की सेकंड वैल्यू क्या है? गलत जवाब, गलत जवाब। 4 कितनी बार है, 2 बार है। तो जब 4 2 बार है तो डेटा की फर्स्ट वैल्यू भी 4 है और सेकंड वैल्यू भी 4 है। यही तो मिस्टेक कर रहे हो आप। यस और नो? बताओ मुझे, रिस्पॉन्स दो मुझे, क्या कहते हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बनाता हूं CF, तो CF कितना आएगा, यहां पर 2 आएगा। यानी जो मेरी पहली क्लास है वो कितनी ऑब्जर्वेशन पे खत्म हो रही है, 2 ऑब्जर्वेशन पे खत्म हो रही है। मतलब मेरे डेटा की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और सेकंड ऑब्जर्वेशन दोनों कहां फॉल करती हैं, फर्स्ट क्लास में। यस और नो? क्विक क्विक रिस्पॉन्स दीजिएगा बेटा, ताकि लगे आप एक्टिव हैं। मेरे डेटा की फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और सेकंड ऑब्जर्वेशन दोनों कहां फॉल करती हैं? जवाब दो, कहां फॉल करती हैं? फर्स्ट क्लास में बोले ना बेटा, रिस्पॉन्स देना, फर्स्ट क्लास में। ओके, डेटा की थर्ड वैल्यू क्या है, 5 है। फोर्थ वैल्यू क्या है, 5 है। सिक्स वैल्यू क्या है, 5 है। सिक्स वैल्यू क्या है, 5 है। यस और नो? तो 2 + 4 कितने होते हैं, 6। यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 आएगी। यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 ये बता रही है कि ये जो सेकंड क्लास है ये छठी वैल्यू पे एंड हो रही है, 6 वैल्यू पे एंड हो रही है। यस और नो? ये जो 6 लिखा हुआ आ रहा है ये बता रहा है कि जो सेकंड क्लास है वो 6th वैल्यू पे एंड हो रही है। यस और नो? और अगर पहली क्लास सेकंड वैल्यू पे एंड हो रही है और सेकंड क्लास 6th वैल्यू पे एंड हो रही है, तो सेकंड क्लास फिर शुरू कहां से हो रही है, थर्ड वैल्यू से। यस और नो? एक एक बात सुननी है, बड़ी कीमती बातें कर रहा हूं मैं। अगर पहली क्लास सेकंड वैल्यू पे एंड हो रही है और सेकंड क्लास 6th वैल्यू पे एंड हो रही है, तो सेकंड क्लास शुरू कहां से हो रही है, थर्ड वैल्यू से। ये थर्ड वैल्यू भी 5 है, फोर्थ वैल्यू भी 5 है, फिफ्थ वैल्यू भी 5 है और सिक्स वैल्यू भी 5 है। यस और नो?
डेटा की 7th वैल्यू क्या है? डेटा की 7th वैल्यू क्या है? 7 है। 8 वैल्यू भी यही है, 9th वैल्यू भी यही है, 10th वैल्यू भी यही है, 11th वैल्यू भी यही है और 12th वैल्यू भी यही है। इसका मतलब क्या करें? 6 में 6 प्लस करें, आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। 6 में 6 प्लस करें, आंसर 12 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी थर्ड क्लास जो है वो 12वीं वैल्यू पर खत्म है। मतलब थर्ड क्लास पर पहुंचकर आपके डेटा की 12 ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? मुकम्मल होती हैं। तो अगर सेकंड क्लास पे पहुंचकर आपके डेटा की 6 ऑब्जर्वेशन खत्म होती हैं और 7th क्लास पे पहुंचकर आपके डेटा की 12 ऑब्जर्वेशन मुकम्मल होती हैं, तो बताइए थर्ड क्लास जो है वो कौन सी ऑब्जर्वेशन से शुरू हो रही है? 7th ऑब्जर्वेशन से। यस और नो? तो थर्ड क्लास 7 है और 7 हमारे डेटा की 7वीं ऑब्जर्वेशन से लेकर 12वीं ऑब्जर्वेशन है। एक एक लफ्ज क्रिस्टल और क्लियर होना चाहिए। चलें जी, तो फिर 9th हमारे डेटा की कौन सी वैल्यू है? वेरी गुड आंसर अब्दुल्ला बेटा, वेरी गुड बेटा। 9th हमारे डेटा की अब कौन सी वैल्यू हुई? 13th वैल्यू हुई ना। जबरदस्त। तो 9 13 वैल्यू भी है, 9 14th वैल्यू भी है, 9 15th वैल्यू भी है, 9 16th वैल्यू भी है, 9 17th वैल्यू भी है, 9 18th वैल्यू भी है, 9 19th वैल्यू भी है और 9 20th वैल्यू भी है। यस और नो? मीडियन पे आता हूं, पहले बात तो मुकम्मल करने दो यार। जबरदस्त, अच्छी बात है, पिक कर गए बात को यार। तो 9th जो 9 जो है वो 4th क्लास को रिप्रेजेंट करता है और 4th क्लास डेटा की 20 ऑब्जर्वेशन पे खत्म हो रही है। सही है जी? सही कहा आप लोगों ने, 9 इज व्हाट मीडियन। लेकिन थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 जो 4th क्लास है वो शुरू हो रही है 13th ऑब्जर्वेशन से और खत्म कहां हो रही है? 20th ऑब्जर्वेशन पर। मतलब ये वो क्लास है जिसमें आपकी 13वीं ऑब्जर्वेशन से 20वीं ऑब्जर्वेशन तक डेटा मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 15वीं ऑब्जर्वेशन भी तो यही मौजूद हुई ना। यस और नो? अगर 9 जो है वो आपकी 13 ऑब्जर्वेशन से लेकर 20th ऑब्जर्वेशन तक चल रही है, तो फिर 15वीं ऑब्जर्वेशन भी यही फॉल करेगी ना। यस और नो? जवाब दें, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस क्लास में 15वीं ऑब्जर्वेशन मौजूद है वो क्लास हमारे लिए कहलाती है मीडियन क्लास। क्या कहलाती है? इस क्लास को हम क्या बोलेंगे? लेकिन क्योंकि ये क्लास ओपन क्लास है, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, तो जो सामने लिखी हुई वैल्यू है वही हमारा क्या है? मीडियन। कि 9th ही डेटा की 13वीं वैल्यू है, 9th ही डेटा की 14वीं वैल्यू है और 9th ही डेटा की 15वीं वैल्यू है। तो हमारा मीडियन डेटा का क्या हो गया बेटा? 9 हो गया। जवाब दें। सही है बेटा, रिस्पॉन्स करें। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुकम्मल करते हैं, जरा देखिएगा। तो जो आपकी 5th क्लास है वो शुरू हो रही है 21st वैल्यू से और खत्म हो रही है 25th वैल्यू पर। और आपकी जो 6th क्लास है 15 जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी 26th वैल्यू से शुरू हो रही है और खत्म कहां हो रही है? 29th वैल्यू पर। ठीक है ना? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए हम आसानी मालूम कर सकते हैं कि जो हमारी मीडियन है वैल्यू जो हमें चाहिए 5th 15th वैल्यू, वो असल में कौन से क्लास इंटरवल में मौजूद है। कि अगर थर्ड क्लास पे पहुंचकर 12 ऑब्जर्वेशन मुकम्मल हुई हैं
और फोर्थ क्लास पे पहुंचकर 20 ऑब्जर्वेशन मुकम्मल हुई हैं, तो जो 15th वैल्यू है वो 12 के बाद आती है और 20 से पहले आती है। तो लिहाजा जिस क्लास इंटरवल पर 12 खत्म हो रहा है उसके बाद वाले क्लास इंटरवल के अंदर 15वीं वैल्यू क्या होगी, मौजूद होगी। यस और तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए अपनी मीडियन क्लास को मालूम करना बड़ा ही आसान। क्या कहते हैं आप लोग, जवाब दीजिए बेटा। कोई मुश्किल बात हो तो बताइए। सही जी। तो ये हो गया बेटा आपका मीडियन ग्रुप डेटा विद व्हाट, ओपन क्लास। क्या आप बात शुरू करें क्लोज क्लास की? आप लोग तैयार हैं क्लोज क्लास के लिए? ठीक है। नाउ 'मीडियन ग्रुप डेटा विद क्लोज क्लास इंटरवल'। ठीक है, डेटा आपके सामने रखते हैं। थर्टी वन टू 35, 36 टू 40, 41 टू 45, 46 टू 50, 51 टू 55, 56 टू 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 10, 7 एंड 4। ठीक है, करेक्ट। ये आपके सामने एक क्वेश्चन बन गया। अब एग्जामिनर क्या बोलता है, भाई ये ग्रुप डेटा है, क्लोज क्लास इंटरवल्स के साथ है, आप इसका क्या वर्कआउट करें, आप इसका वर्कआउट करें मीडियन। अब क्लोज क्लास इंटरवल का प्रॉब्लम क्या, देखें आपको सेकंड क्लास दिख रही है 36 से 40 के दरमियान।
रिस्पॉन्स करें बेटा। आपको सेकंड क्लास दिख रही है 36 से 40 के दरमियान। अब आप ये बोलते हैं कि 36 से 40 के दरमियान आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है। पता है इसका मतलब क्या है? हमें ओरिजिनल डेटा नहीं मालूम। हो सकता है इसमें 36 एक बार हो सकता है इसमें 37 एक बार हो सकता है इसमें 38 एक बार हो सकता है इसमें 39 एक बार हो सकता है इसमें 40 एक बार हो। यस और नो? लेकिन ये भी तो हो सकता है 36 ही 5 बार हो और बाकी कुछ ना हो सकता है 36, हो सकता है 37 5 बार हो बाकी कुछ ना हो सकता है 38 5 बार हो बाकी कुछ ना हो सकता है 39 5 बार हो बाकी कुछ ना हो सकता है 40 5 बार हो बाकी कुछ ना हो। तो इसका मतलब यह है कि जब एक चीज क्लास इंटरवल में आ गई तो उसको क्लास इंटरवल यानी क्लोज क्लास से वापस अनग्रुप फॉर्म में ले जाना मुश्किल बात है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज गायब हो चुकी हैं। अब क्लास ही है जो उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी जब क्लोज क्लास इंटरवल बन गया तो एक्चुअल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, कलेक्टिव वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या हो गई? जनरेट हो गई। इसका मतलब ये है कि क्लोज क्लास में उस क्लास में फॉल करने वाली सिंगल वैल्यूज की कोई अहमियत नहीं है, बस उस रेंज की अहमियत है, उस क्लास इंटरवल की अहमियत है। क्या कहते हैं? जवाब दीजिए। तो क्लोज क्लास इंटरवल से हम वापस अनग्रुप डेटा पे वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यूज का पता ही नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है? चले, यहां तक बात दिमाग में बैठ गई आप सबके? अच्छा जी, अब जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या वर्कआउट किया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह यहां भी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्कआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी कैलकुलेशन समझते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करने जा रहे हैं। अब सब लोग देखिएगा, इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है? मीडियन क्लास। अच्छा, आप ख्याल रखिएगा, मीडियन क्लास का फॉर्मूला निकाल रहा हूं, समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2 सीधा। अब मैं +1 नहीं कर रहा, वजह बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा। यानी समेशन एफ डिवाइड बाय 2। अब तक तो मैं +n+1 करता रहा, समेशन f+1 करता रहा, लेकिन जब मैं कहां पर आ गया, मैं क्लोज क्लास पर आ गया, तो मैंने सीधा क्या किया, समेशन f डिवाइड बाय 2 किया। उस पे आ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ मुइज। मिड क्लास निकालेंगे, इसमें हम क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे बेटा, समझे बेटा मुइज? अच्छा जी, तो समेशन f डिवाइड बाय 2, समेशन f+1 डिवाइड बाय 2 नहीं, सही है? ओके, अब क्या करें? सम क्या आया फ्रीक्वेंसी का, बताइए? 3+5 8 हो जाएंगे, 8 और 7 15, 15 और 10 25, 25 और 7 32 और 4 36। ओके जी, तो ये 36 हो जाएगा आपका आंसर, 36। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? 36 डिवाइडेड बाय 2 की एच वैल्यू 18th वैल्यू। डेटा की 18th वैल्यू आपका क्या है? मीडियन है। अब 18th वैल्यू कौन से क्लास इंटरवल में है ये मालूम करना है। उसके लिए हम बनाते हैं सी एफ। सी एफ मतलब
CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, बेटा याद करें, रिस्पॉन्स दें, क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली क्लास कितनी ऑब्जर्वेशन पे खत्म है? 3 ऑब्जर्वेशन पर। 3 + 5 8। सेकेंड क्लास कितनी ऑब्जर्वेशन पे खत्म है? 8 ऑब्जर्वेशन पे खत्म है। 8 + 7 15। थर्ड क्लास जो है 15 ऑब्जर्वेशन पे क्लोज हो रही है। जवाब दें। 15 + 10 25। 25 + 7 32। 32 + 4 36। अब आप मुझे बताइए 18वीं ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सी क्लास इंटरवल में फॉल करती है? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में? 18th ऑब्जर्वेशन। 46 से, इट इज नॉट 40, इट इज 46। हाँ जी, कहां फॉल करती है? कहां फॉल करती है? फोर्थ में फॉल करती है ना। जवाब दो। कहां फॉल करती है? फोर्थ में फॉल करती है ना बेटा। जवाब दो। सही है, दोगे जवाब इस बात का? सही है। यार बेटा, आपको मैंने अभी बोला है, मैं जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है बेटा। मैंने जब लिखा तो उसी वक्त मैंने बोला क्या क्या कर रहा हूं बेटा। एक तो हम फौरन से क्या हो जाते हैं बेटा, जज्बाती हो जाते हैं, हमारे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह बात होगी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, नहीं बेटा सॉरी वाली बात नहीं, आपका हक है पूछना, लेकिन मुझे इसमें जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पता है इतना सा आता है कि एक चीज जब रिदम में चल रही होती है ना, तो उस रिदम को कोई ना कोई ब्रेक करने वाला आ जाता है अचानक से, और अगर उसके सवाल को एंटरटेन ना करना तो बोलता है कि सर जवाब ही नहीं दे रहे यार। तो ऐसी बात नहीं, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सूटेबल टाइम देख लो उसके लिए। हर बात को समझने का एक सूटेबल टाइम होता है। सही है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं अब्दुल्ला। सही है, मैं भी जवाब दे रहा हूँ इस बात का, ठीक है। कोई मसला नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, कोई कोई बड़ी बात नहीं। ओके जी, नाउ अच्छा जी, अब 18वीं वैल्यू आप सबने क्या बोला, 18th वैल्यू कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में। अच्छा, फोर्थ क्लास शुरू कहां से हो रही है? 46। खत्म कहां पर हो रही है? 50 पर। अब 46 के बाद 47 भी है, 48 भी है, 49 भी है, 50 भी है, और इनके दरमियान बहुत सारी कंटिन्यूअस वैल्यूज भी हैं। तो भाई अब सवाल क्या है, अब सोचने वाली बात क्या है कि ये तो पता लग गया मीडियन क्लास फोर्थ क्लास है, और 46 से 50 के दरमियान कोई एक वैल्यू ऐसी है जो हमारा मीडियन है, यस और नो? इस बात का जवाब दें आप मुझे, इस बात का जवाब दें आप लोग, है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन अब सवाल क्या हो रहा है, सवाल ये हो रहा है सर कौन सी वैल्यू, क्या 46 मीडियन है, क्या 46.5 मीडियन है, क्या 47 मीडियन है, क्या 47.5 मीडियन है? जवाब दें, रिस्पॉन्स देना, मतलब उस वैल्यू को तो तलाश करना है कि नहीं करना? आप सब लोग जवाब दें।
अब जरा मेरी बात को सब लोग जरा गौर से सुनिएगा। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और समझिएगा मेरी बात को जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बेटा ये मैंने बना दिया एक स्केल, सही है। ठीक है, ये स्केल बन गया आपके सामने। अब जरा मेरी बात इस तरह समझिएगा, बहुत अच्छी तरह समझिएगा। इस क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? इस क्लास के अंदर कितनी वैल्यूज हैं भाई? 46 से लेके 50 के दरमियान जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है? 10 है। मतलब 46 के से 50 के दरमियान जो वैल्यूज है डेटा में कितनी बार रिपीट हो रही है? 10 बार रिपीट हो रही है। यस और नो? जवाब चाहिए, आपका जवाब चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरह काउंट करूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड व्हाट 10। यस और नो? जवाब दो, रिस्पॉन्स करो। सही है। और जो ये 1 है ना, असल में क्या है? 10 ऑब्जर्वेशन है। और हमारा पिछला क्लास कहां पे खत्म हो रहा था? 15 वैल्यूज पर। तो ये जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी इस क्लास की, वो ओवरऑल डेटा के हिसाब से क्या होगी? 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th एंड बेटा 25th। ठीक है। तो ओवरऑल डेटा के हिसाब से ये क्लास 16th वैल्यू से शुरू हो रही है और 25वीं वैल्यू पे खत्म हो रही है। यस और नो? और टोटल इस क्लास के अंदर 10 ऑब्जर्वेशन है। ये स्केल बना लिया मैंने। अच्छा, ये क्लास शुरू कहां से हो रही है? 46। तो इसकी फर्स्ट, इस क्लास की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? 46 होगी। 16th वैल्यू क्या होगी? 46 होगी ना। अब मुझे इस 46 से थोड़ा पहले आना है। पहले तो क्या करूंगा? 46 से पहले क्या लाऊंगा मैं? हम अगर 46 को इंक्लूसिव मानना चाहते हैं, इंक्लूसिव, तो हम 46 में क्या एडजस्टमेंट करते हैं बताइए? 45 और 46 के दरमियान भी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वो वैल्यू क्या है? हम इसमें 0.5 की एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब
अगर 46 जो है वो 16th वैल्यू है तो उससे पहले 15th वैल्यू है। 50 असल में क्या 15.5 वैल्यू है, वो क्या आपके पास, वो है 45.5 15th वैल्यू। तो अगर 45.5 से मैं एक वैल्यू आगे बढ़ा तो मैं कहां पहुंचा बेटा, 46 पर। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें, यस और नो। अब उसके बाद 17th वैल्यू क्या होगी, 46.5। 18th वैल्यू क्या होगी, 47। 19th वैल्यू क्या होगी, 47.5। 20th वैल्यू क्या होगी, 48। 21st वैल्यू क्या होगी, 48.5। 22nd वैल्यू क्या होगी, 49। और 23rd वैल्यू क्या होगी, 49.5। 24th वैल्यू क्या होगी, 50। और 25th वैल्यू क्या होगी, 50.5। यस और नो। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पर, अब जरा ठहरिएगा और सुनिएगा बात को गौर से। अगर मैं यहां बना देता हूं क्लास बाउंड्रीज, क्या बना देता हूं, क्लास बाउंड्रीज। तो जरा बताइए क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी, 30.5 से लेकर 35.5। 35.5 से लेकर 40.5। 40.5 से लेकर 45.5। जवाब दें बेटा। और 45.5 से लेकर क्या आ रहा है, 50.5 आया। जरा ये देखो, इस चीज को समझो। ये रहा 45.5 से लेकर 50.5, यानी मैंने इस पूरी क्लास को क्लास बाउंड्री में तकसीम कर दिया, और जो 10 ऑब्जर्वेशन थी उसको क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक क्या कर गया, ले गया मैं उसको। यस और नो बताइए, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, हमारे क्लास इंटरवल के लिहाज से, अब्दुल्ला बेटा तुम्हारी सवाल का जवाब आ रहा है बेटा अब्दुल्ला, हमारे क्लास इंटरवल के लिहाज से हमारी आखिरी वैल्यू क्या है, अपर लिमिट क्या है 50, और हमारे क्लास बाउंड्री के लिहाज से अपर लिमिट क्या है 50.5। तो ये 0.5 का जो इजाफा है असल में यही है ना। अब जरा देखो, अगर आप 36 में, अब सुनो जवाब दे रहा हूं ना आप लोगों को, देखो जवाब दे रहा हूं, अब सुन लेना अब्दुल्ला बेटा। अगर मैं 36 में क्या प्लस करता अब्दुल्ला बेटा, अब्दुल्ला बेटा अगर मैं 36 में क्या प्लस करता, 1 प्लस करता, तो ये आंसर क्या होता, 37 होता अब्दुल्ला। अब्दुल्ला 37 को डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर 18 नहीं आता बल्कि 18.5 आता। तो असल में मीडियन 18 नहीं है, 18.5 है। और वो 0.5 कहां कवर हो गया बेटा, ये 0.5 यहां कवर हो गया कि मैं अपनी 25वीं वैल्यू को 50 नहीं मान रहा हूं बल्कि क्या मान रहा हूं, 50.5 मान रहा हूं। उम्मीद है अब्दुल्ला बेटा आप तक मेरी बात पहुंची होगी। अब्दुल्ला रिस्पॉन्स कर दो प्लीज। तो बेटा वो 0.5 वाली एडजस्टमेंट जो है वो कहां हो गई, क्लास बाउंड्री में हो गई अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटा समझे बेटा, इसलिए ऊपर मैंने 1 नहीं लगाया, क्यों,
क्योंकि मैंने वो एडजस्टमेंट कहां कर ली, क्लास बाउंड्री में। क्योंकि अगर वो 1 लगता तो वो आंसर 18.5 होता, और आंसर ऊपर मैंने 1 ना लगने से 18 लिया है, लेकिन फिर वो मैंने 0.5 कहां कंसीडर किया है बेटा, वो मैंने 0.5 क्लास बाउंड्रीज में कंसीडर कर लिया है। तो अब मुझे ऊपर 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी मैं मीडियन निकाल रहा हूं क्लास बाउंड्री से। इस बात को ध्यान में रखना बेटा अब्दुल्ला। अच्छा जी, अब अगर मैं अगली क्लास की बात करूं तो 50.5 से 55.5, 55.5 से 60.5, ऐसा ही है बेटा। लेकिन सवाल मेरा क्या है भाई, मीडियन क्लास क्या है? बड़ा जवाब सिंपल है सर, ये क्लास जो है सर, ये हमारी जो है वो क्या है, मीडियन क्लास है। तो अगर ये हमारी मीडियन क्लास है तो हमारा मीडियन क्या हुआ आप बताइए? 18th वैल्यू फिर कहां मैच कर रही है जरा बताइए? तो हमारा मीडियन फिर क्या हुआ बेटा, 47 हुआ। तो अगर हम ऐसे निकालने बैठ गए तो बड़ी मेहनत लगेगी, हम ऐसे नहीं निकालेंगे। इसके लिए बाकायदा फार्मूला है, वो फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा, जिससे ये आपका 47 वाला आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो लगाएं वो फार्मूला, अप्लाई करें वो फार्मूला, अगर आप सब तैयार हो तो जवाब दें बेटा। तो मैंने फार्मूला बाद में करवाना है और लॉजिक मैंने आपको पहले समझा दी है इसकी। नाउ देखिए, अब वो फार्मूला क्या है, मीडियन क्लास निकलने के बाद अब मालूम ये करना है कि जो क्लास इंटरवल है उसमें कौन सी वैल्यू मीडियन है। तो उस क्लास इंटरवल में से किसी एक वैल्यू को मीडियन तलाश करने के लिए फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, L प्लस H अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय सबमिशन F डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF। ये आपका स्टेप नंबर 2 होगा मीडियन क्लास मालूम करने के बाद। यस और नो? जवाब दें बेटा, जवाब दें, आप सबका जवाब चाहिए मुझे। देखें, अब इसमें एक एक चीज एक्सप्लेन कर लें क्या है। L क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। मीडियन क्लास कौन सी क्लास है बताइए? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, जल्दी बताइए, बड़े जल्दी बताइए, जल्दी करो। फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? लोअर क्लास इंटरवल नहीं, लोअर क्लास बाउंड्री 45.5। जवाब दो बेटा। H क्या है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल या विद ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। तो जरा बताइए मीडियन क्लास कौन सी है? 46 से लेके 50 तक। तो जरा फिंगर टिप से 46 से 50 तक वैल्यूज काउंट कीजिए। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा। 46 एक वैल्यू है, 47 एक वैल्यू है,
48 एक वैल्यू है, 49 एक वैल्यू है और 50 एक वैल्यू, मतलब 5 वैल्यूज हैं। तो साइज क्या है क्लास इंटरवल का? 5 है। यस और नो सब लोग बताइए प्लीज। देखें, क्लास इंटरवल का साइज और बात है, फ्रीक्वेंसी और बात है। हाँ जी, इस क्लास इंटरवल का साइज क्या है? 5 है। अच्छा, क्लास इंटरवल देखें, याद याद करवाता हूं। अगर क्लास इंटरवल का साइज निकालूंगा क्लास इंटरवल से, तो कैसे निकालूंगा? अपर लिमिट में से माइनस करूंगा लोअर लिमिट। 50 से अगर मैं 46 माइनस करता हूं, 50 माइनस 46, तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। तो आंसर 4 क्यों आ रहा है? इसलिए कि आपने 46 काउंट नहीं किया, तो 1 प्लस करेंगे। 46 को काउंट करवाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। यस और नो जल्दी बोलिए। लेकिन अगर क्लास इंटरवल का साइज निकालेंगे क्लास बाउंड्री से, तो 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्लास बाउंड्री से आप डायरेक्ट आंसर निकाल लें। 50.5 माइनस 45.5, क्लास बाउंड्री की अपर लिमिट माइनस क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट, आंसर 5 आएगा बेटा। यस और नो देखिए बेटा, जवाब दीजिए। क्या ख्याल है? तो क्लास इंटरवल का साइज अगर निकालेंगे क्लास इंटरवल से, तो 1 प्लस करना पड़ेगा। और अगर क्लास इंटरवल का साइज निकालेंगे क्लास बाउंड्री से, तो 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मीडियन क्लास कितनी? बोलो। मीडियन क्लास के सामने कितनी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। सही है जी। एक एक बात समझ में आ रही है? सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली। प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। बताओ, मीडियन क्लास के सामने कितनी सी एफ लिखी हुई है? सब बताओ बेटा, मीडियन क्लास के सामने कितनी सी एफ लिखी हुई है? कितनी लिखी हुई है? 25। तो मीडियन क्लास से पहले सी एफ कितनी है? पहले प्रीसीडिंग कितनी? 15। हमें कौन सी चाहिए? प्रीसीडिंग चाहिए, 15। सही है जी। चलें जी, अब फॉर्मूले को अप्लाई करने का वक्त आ गया। जरा गौर से देखिएगा, एक एक सब लोग। मीडियन सबसे पहली वैल्यू क्या है? एल। एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री। क्या है लोअर क्लास बाउंड्री? 45.5 प्लस एच। एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल कितना है? 5 डिवाइड बाय व्हाट? फ्रीक्वेंसी। जवाब दें। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? समेशन एफ अपॉन 2 का आंसर तो ऊपर आ चुका है ना, 18। यस और नो? समेशन एफ अपॉन 2 का आंसर तो ऊपर आ चुका है ना, 18। ये दोबारा तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी का सम 36 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या है? 18 है। यस और नो जल्दी बोलिए। अच्छा जी,
18 माइनस CF, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग कितनी है 15, यस और नो बताइए। अब आप देखिए 45.5 प्लस 5/10 कितना होगा 0.5, और 18 माइनस 15 आंसर कितना होगा 3। देखिए बेटा आंसर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आंसर क्या आ गया 45.5 प्लस 1.5, आंसर क्या आ गया 47 आ गया। मतलब मीडियन आपका प्रूव हो गया, ऊपर स्केल से प्रूव किया, नीचे फार्मूले से प्रूव कर दिया। मीडियन आपका प्रूव हो गया किसके बराबर बेटा 47 के बराबर। ठीक है जी। अच्छा अब यहां पर आप क्या करें, तवज्जो से सुने बात। अब आप यहां पर क्या करें, इस फार्मूले के पीछे जो लॉजिक काम कर रही है वो सुने जरा। 45.5 क्या है, बेटा जल्दी बोला करें, रिस्पांस दिया करें, पता नहीं कहां चले जाते हैं आप लोग। 45.5 क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री। अब जरा सब लोग गौर करें, अगर मैं अपने मीडियन की कैलकुलेशन यहां से शुरू करता हूं लोअर क्लास बाउंड्री से, तो मैं खुद कहां मौजूद हूं, यानी जो पिछला क्लास इंटरवल जहां क्लोज हुआ है, पिछला क्लास इंटरवल क्लोज हुआ है 45.5 पर, और अगला क्लास बाउंड्री भी शुरू हो रहा है 45.5 पर, कंटिन्यूस डेटा है। मतलब 45.5 कंटिन्यूस बेस पर डेटा की 15वीं वैल्यू है, यस और नो। तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन शुरू करता हूं 45.5 पे, तो मैं कहां खड़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं 15वीं वैल्यू पर, यस और नो। और मुझे कहां पहुंचना है 18वीं वैल्यू पर। तो 15वीं वैल्यू और 18वीं वैल्यू का डिफरेंस क्या हुआ, जो मैं बात कर रहा हूं ना, देखें अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपका नुकसान है। ये मैं लॉजिक दे रहा हूं, मुझे लॉजिक देने की जरूरत नहीं है, मुझे फॉर्मूला कैलकुलेट करवाना है। लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो मैं इस बात को रिपीट नहीं करूंगा, पहले बोल दूंगा। अप टू यू। मैं कहां मौजूद हूं बेटा, मैं 15वीं वैल्यू में मौजूद हूं, मुझे पहुंचना कहां है, मेरी मंजिल कहां है। अगर आप एक बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पे खड़े हैं और आपको पहुंचना है 18वें फ्लोर पर, तो आप कितना ऊपर गए, कितना ऊपर गए 3। ये 3 ये रहा ना, यही 3 है ना बेटा, वो कि मुझे 3 स्टेप ऊपर ले जाओ, यस और नो। तो 18 और 15 का डिफरेंस इसलिए तो निकाला है कि जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वो 15वां पॉइंट है और मुझे पहुंचना है 18वें पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या है, मुझे 3 स्टेप आगे जाना है। तो ये मैं गया 3 स्टेप आगे, 1 2 3, तो मैं पहुंच गया 18वीं वैल्यू पर। लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए ना जनाब कि मेरी फ्रीक्वेंसी में 1 यूनिट का इजाफा जो होगा वो क्लास बाउंड्री में कितने इजाफे के बराबर होगा। तो फ्रीक्वेंसी का एक इजाफा जो है वो क्लास बाउंड्री में 0.5 के इजाफे के बराबर है। तो 45 पॉइंट जब मैं कहां पहुंचा, 0 से 1 के बराबर पहुंचा, तो मैं पहुंचा 16 वैल्यू पर, और फ्रीक्वेंसी का 1 यूनिट बढ़ने से मेरी क्लास बाउंड्री में 0.5 का इजाफा हुआ। तो 45.5 से वैल्यू क्या बनी 46 बनी। फिर मैं फ्रीक्वेंसी के 1 यूनिट और आगे बढ़ा तो मेरी क्लास बाउंड्री में 0.5 से इजाफा हुआ, तो मेरी वैल्यू क्या बनी 46.5 बन गई। जब मैं फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट बढ़ाता हूं जो कि 3rd यूनिट है, तो मेरी क्लास बाउंड्री में मजीद 0.5 से इजाफा होता है और मैं कहां पहुंच जाता हूं 47 पर, यस और नो। तो फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट जो है वो क्लास बाउंड्री में 0.5 के इजाफे की वजह बन रहा है।
तो फ्रीक्वेंसी के 3 यूनिट क्लास बाउंड्री के अंदर 1.5 यूनिट्स के इजाफे की वजह बनेंगे। तो जैसे ही मैंने 45.5 में 1.5 ऐड कर दिया तो मैं कहां पहुंच गया बेटा, मैं पहुंच गया 18th वैल्यू पर, जो कि क्या है 47। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा काम कर रहा है, बड़ा लॉजिकल काम कर रहा है, रट्टे लगाने की जरूरत ही नहीं। अगर कॉन्सेप्ट हो बंदे के पास तो बंदा फॉर्मूले के बगैर भी काम कर सकता है, लेकिन मैंने आपको मुख्तलिफ तरीकों से इस फॉर्मूले की वर्किंग को, इस फॉर्मूले के फंक्शन को समझाने की कोशिश की है। जवाब दें। आपका रिस्पांस नहीं मिलता, सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि आपको इतनी तफसील से एक चीज लेके चलें, उसके बाद भी आप खामोश बैठे होते हैं सारे के सारे। हाँ बेटा बात समझ में आई है, नहीं आई तो बता दीजिए, आ गई तो अच्छी बात है, ठीक है ना, नहीं आई तो और अच्छी बात है, आप मेहनत करेंगे। तो ये हमने बेटा वर्कआउट कर लिया, क्या क्या वर्कआउट कर लिया, ये हमने वर्कआउट कर लिया ग्रुप डेटा का क्लोज क्लास इंटरवल का मीडियन। तो क्या अब आपसे उम्मीद रखी जा सकती है कि आप बाकी मीडियन वर्कआउट कर लेंगे ऐसे ही? ठीक है जी। अच्छा भाई, अब वो एक फरमाइश आ गई दोबारा से, पता नहीं वो कि बोल रहे हैं भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा समझा दें। तो सवाल क्या है कि आज का टॉपिक के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मैं औजाइव के वक्त समझा चुका हूं, यस और नो? आज तो मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा हूं। आप बताइए मुझे, क्या मैं आज, अगर मैं आज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझा भी रहा हूं तो ये तो और प्लस पॉइंट हुआ, और आप नहीं सुन रहे तो ये बड़ी गलत बात हुई। हालांकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक तो मैं कहां कवर कर चुका हूं, और जाहिब में कवर कर चुका हूं। बताइए मुझे कि मैंने कवर किया कि नहीं किया। तो अगर मैं आज दोबारा समझा रहा हूं तो फिर तो आपको दोबारा देखना चाहिए ना, मैं तो डबल मेहनत कर रहा हूं आपके ऊपर। और जितनी भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो तो मैंने आपसे लिखवाई है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट क्लास में कितनी वैल्यूज खत्म होती हैं, 3 वैल्यूज। सेकंड क्लास में 5 वैल्यूज हैं, लेकिन वो पिछली वाली 3 वैल्यूज अगर ऐड कर दे तो क्या होगा, सेकंड क्लास कहां खत्म होती है, 8वीं वैल्यू पर। थर्ड क्लास में 7 वैल्यूज हैं, अगर पिछली वाली 8 वैल्यूज में 7 वैल्यूज प्लस कर दी जाए तो थर्ड क्लास कहां खत्म होगी, 15वीं वैल्यू के ऊपर। फोर्थ क्लास में 10 वैल्यूज हैं, अगर फोर्थ क्लास की 10 ऑब्जर्वेशंस ऐड कर दी जाएं पिछली ऑब्जर्वेशन में तो 10, जो फोर्थ क्लास है वो कहां खत्म होगी, 25वीं वैल्यू पर। तो फोर्थ क्लास शुरू है 16th वैल्यू से और खत्म है कहां पर, 25th वैल्यू पर। तो इसका मतलब क्या है, 16th वैल्यू से लेकर 25th वैल्यू जो है वो इस क्लास में फॉल करती है, मतलब 18th वैल्यू भी इसी क्लास में फॉल करती है, और हमारा यही क्लास हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। यही क्लास हमारी मीडियन क्लास होगी। बेटा जो भी जिन्होंने सवाल किया था जरा देख लें आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा प्लीज, और अगर अब भी नहीं आई तो फिर वो पुराना वाला जरा लेक्चर रेफर करें, ऐसा ना करें, ठीक है बेटा। बात क्लियर या नहीं, जवाब दीजिए बेटा प्लीज। ठीक है, कंफर्म ना, बात समझ में आई है ना? ऐसा नहीं कि बाज़ दफा जो है वो टीचर की नाराजगी बरहक होती है, इस चीज को समझिएगा। तो अगर मैं किसी बात पे नाराज होता हूं तो वो भी आपके फायदे वाली बात है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आइंदा सवाल ना करें, सवाल करते रहे, कोई टेंशन नहीं, सवाल का जवाब दूंगा मैं आपको, ठीक है बेटा। अभी लेक्चर रिपीट कर लिया आपने इतनी देर में, थोड़ी देर में हो गया रिपीट, बड़ी बात है। तो ये वाला लेक्चर छोड़ के आप पिछला वाला लेक्चर रिपीट करने चली गई, ये तो लेक्चर अटेंड करें, ओके। तो ये यहां तक आपके सामने सारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। अब आप जानते हैं कि होमवर्क क्या है। होमवर्क वही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कौन सा था, 17 था मेरे ख्याल से, ऐसा ही था, 17 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन है ओपन क्लास वाले, और उसके बाद 20 एंड 21 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हैं क्लोज क्लास वाले। तो टोटल कितने हुए, 4 क्वेश्चन हुए।
इन 4 क्वेश्चन का आप क्या वर्कआउट करेंगे बेटा? जवाब दें। 17, 19, 20 एंड 21। बेटा इन 4 क्वेश्चन का आप क्या वर्कआउट करेंगे? मीडियन। मीडियन ऐसा ही है ना? तो फिर इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। ये चीजें आप देख लें, लिख चुके बेटा आप सब लोग ये? ओके बेटा, क्लोज कर रहे हैं इसको। अल्लाह हाफिज।